हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 क्या है? इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखिए 11वीं क्लास में हमने पढ़ा हुआ था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो ग्राफ हैं ये हमें सबसे पहले आने चाहिए। लास्ट क्लास में बताया गया था। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बाद ही समझ में आएगा। जब इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कितने होते हैं? 6 होते हैं। साइन, कोस, टैन, कोट, सेक, कोसेक। इनके ग्राफ से ही पता लगाएंगे इन्वर्स फंक्शन कैसे निकलता है, क्या उसके लिए कंडीशन अप्लाई करेंगे, डोमेन रेंज क्या है। तो कोई चैप्टर का यूज़ बहुत ज़्यादा है डिफरेंशिएशन पढ़ने के लिए और इंटीग्रेशन पढ़ने के लिए। तो उसको समझने से पहले थोड़ा सा एक रिवाइज कर लेते हैं। साइन एक्स का ग्राफ देखते हैं पहले। ग्राफ ऑफ साइन एक्स। तो उसके लिए क्या बताया था? साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। ये हो गया हमारे पास एक्स, वाई, एक्स डैश और वाई डैश। यहाँ पे 0, ये ले लिया मैंने π/2। उसके बाद मैंने ले लिया ये पाई, फिर मैंने लिया 3π/2, उसके बाद लिया 2π, इस तरह से ले लिया। आगे तक हो जाएगा। और ये हो गया 5π/2। ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे ले सकते हैं -π/2, ये हो जाएगा -π, -3π/2 और ये हो गया -2। इसी तरह चलता रहेगा। रेंज बना लेते हैं इस तरह से। y के लिए मान लीजिए 1 है और ये हो जाएगा 2, ये हो गया -1 और इस तरह से ये हो गया -2। अब देखो क्या फंक्शन है हमारे पास? y = sin x। ये हमने y के इक्वल मान लिया। ठीक है। अब इसमें एंगलों के लिए एंगल क्यों लिखेंगे? क्योंकि साइन के साथ एंगल ही पुट करेंगे। जो वैल्यू हमें इजी याद है 30, 90, 40 इस तरह से उससे बना लेंगे। देखो x के वैल्यू पहले क्या पुट करेंगे? 0। जैसे 0 पुट करेंगे तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, यानी यहाँ पर रह जाएंगे। हम यहीं पर हैं। अब जैसे 90 पुट करेंगे साइन 90 की वैल्यू कितनी? 1। y की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी? 1 मिल जाएगी। x की वैल्यू π/2, y मिला 1, यानी हम कुछ इस तरह से यहाँ पूछेंगे। ठीक है। उसके बाद x की वैल्यू पुट करेंगे पाई, और साइन 180 का मान कितना होता है? 0। तो जैसे हम 180 पर आएंगे यहाँ आते आते डाउन हो जाएंगे, यानी यहाँ पर कितना हो गया? 0 हो गया। उसके बाद हम वैल्यू पुट करेंगे 3π/2, और 3π/2 की वैल्यू जो होती है वो होती है -1। तो ये आ जाएगा -1। ठीक है। उसके बाद 2π में 360, फिर ये हो जाएगा 0। इसी तरह से हो जाएगा 1 और फिर डाउन हो जाएगा। इस तरह चलता रहेगा। ठीक है। तो ये कुछ इसका ग्राफ है। इसी तरह से बन जाएगा इस साइड में। -π/2 पर कितना हुआ? -1। पाई पर हो जाएगा 0। उसके बाद 3π/2 पर 1 और फिर हो जाएगा ये 2π पर 0। कुछ इस तरह से ग्राफ हमारा चलता चला जाएगा इस तरह से। ये हमारा ग्राफ है साइन एक्स का। अब देखो ये साइन एक्स का जो ग्राफ है, अब ये ज़रा समझने की कोशिश करो। ये ग्राफ जो है 1 है या मैनी 1 है? फंक्शन में पढ़ाया गया था x की एक वैल्यू। देखो अगर ये डोमेन है, ये कोडोमेन है, और मान लीजिए ये एलिमेंट हैं इधर इस तरह से। ये अगर अपनी यूनिक इमेज बनाते हैं कोडोमेन के एलिमेंट के साथ, तब तो फंक्शन होता है 1, 1। और अगर कहीं पर ये केस पॉसिबल हो जाए कि जो डोमेन के एलिमेंट हैं वो कोडोमेन के एलिमेंट के साथ इस तरह से मैपिंग रख लें, यानी कोडोमेन के 2 एलिमेंट, डोमेन के 2 एलिमेंट कोडोमेन के एक एलिमेंट से मैपिंग रखें, तो ये क्या होता है हमारा? मैनी 1। यानी 2 एलिमेंट, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट कोडोमेन के एलिमेंट के एक एलिमेंट के साथ मैपिंग बनाएंगे तो वो होता है मैनी 1। और अगर यूनिक इमेज बनाएगा, सिंगल मैपिंग बनाएगा तो होता है 1, 1। तो ऐसे ही यहाँ समझने की कोशिश करिए। साइन एक्स का फंक्शन क्या होता है? मैनी 1 फंक्शन है। मैनी 1 का फंक्शन मतलब देखो ये π/2 पर 1 हुआ, यानी x की वैल्यू π/2 पर y कितना मिला? 1 मिला। ठीक है। x की वैल्यू 3π/2 पर ये कितना मिला? ये मुझे मिला -1।
एक्स की वैल्यू 5/2 पर कितना मिला, मुझे 1 मिला। बस यहाँ से समझ में आ जाएगा। ऐसे हम यहाँ चेक कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू -3/2 पर कितना मिला, मुझे ये मिल रहा है, ये 1 मिलेगा। तो एक्स की देखो, एक्स की बहुत सारी वैल्यू ऐसी हैं जो सेम वैल्यू पर अटैच हो रही है, यानी π/2 पर भी 1 है, 5π/2 पर भी 1 है। इसका मतलब x की 2 वैल्यू अलग अलग हैं लेकिन वैल्यू एक ही है। जैसे अगर मैं यहाँ डोमेन बनाऊँ, π/2 लिख दूँ और यहाँ पे लिख दिया इस तरह से पाई और ये 5π/2, तो जब इस तरह से बना के लाएंगे तो वैल्यू कहाँ जा रही है, 1 0 -1, तो π/2 भी 1 है और ये भी 1 है। तो ये हमें क्या सिखाएगा, ये 1 1 नहीं है, कैसा फंक्शन है, मैनी वन फंक्शन है। तो केवल मैं ये रिवाइज कराना चाह रहा हूँ आपको कि साइन एक्स का फंक्शन तो है मैनी वन फंक्शन, और किसी भी फंक्शन का इन्वर्स निकालने के लिए, यानी इन्वर्स, उस फंक्शन का इन्वर्स तभी पॉसिबल है जब वो फंक्शन क्या हो, जब वो फंक्शन 1 1 हो और ऑन टू हो। 1 1 ऑन टू होना बाइजेक्शन होता है, यानी हम ये कह सकते हैं कि हम उस फंक्शन का इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं जो फंक्शन क्या हो, 1 1 हो और ऑन टू हो। अब 1 1 हो और ऑन टू ये फंक्शन है नहीं, तो इस फंक्शन का इन्वर्स कैसे फाइंड किया जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है कि साइन एक्स फंक्शन का जो डोमेन होता है, इस साइन फंक्शन का जो डोमेन है वो रियल नंबर है, और रेंज क्या है, रेंज है इसकी -1 to 1। तुम देख रहे हो, रेंज का मतलब इसका जो ग्राफ है 1 और -1 तक ही पहुंच पाया, ऊपर 1 तक जाएगा और नीचे -1 तक। तो कहने का मतलब साइन फंक्शन का जो डोमेन है वो रियल नंबर है, और साइन फंक्शन का जो रेंज है वो कितना है, -1 to 1। क्लोज इंटरवल है, क्यों, -1 भी है और -1 से बड़ी वैल्यू है, 1 है और 1 से छोटी वैल्यू, यानी ग्राफ जो 1 और -1 के बीच, -1 to 1 के बीच में ही है। 1 तक गया है मैक्सिमम और नीचे -1 तक गया है, इस तरह से, ठीक है। अब कोई भी फंक्शन 1 1 और ऑन टू अगर है तभी हम उस फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब इन्वर्स तो इसमें एग्जिस्ट होगा नहीं, क्योंकि फंक्शन क्या सा है, मैनी वन है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम जो इसका डोमेन है, इसके डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करेंगे, छोटा करेंगे। इसका डोमेन रियल नंबर का। अब इसमें एक सोचने वाली बात है, साइन फंक्शन का हमें इन्वर्स फंक्शन, साइन का इन्वर्स निकालने के लिए इन्वर्स तभी पॉसिबल होगा जब ये फंक्शन कैसा हो, 1 1 और ऑन टू हो। तो 1 1 ऑन टू है नहीं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम इस तरह से डिवाइड करेंगे, इसके इंटरवल को ब्रेक कर लेंगे। ब्रेक का मतलब रेस्ट्रिक्ट, छोटा करेंगे, टुकड़ों में डिवाइड कर लो और ऐसा पीस सर्च कर लो जहाँ देखने में ये लगे कि हाँ अब ये ग्राफ 1 1 है और ऑन टू है। तो देखो अगर मैं ये रख लूँ यहाँ से, जो ये है वैल्यू, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू देखो, ये वैल्यू कितनी इसके बराबर, -π/2, और ये कितना है, π/2। यानी अगर मैं ये वैल्यू देखूं इस तरह से, ये जो पीस लिया हमने, टुकड़ा जो लिया है, यानी डोमेन को जो रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया वो क्या बना, -π/2। तो यहाँ पर देखो प्रत्येक एलिमेंट के लिए सिंगल वैल्यू मिलेगी, डबल वैल्यू नहीं मिली। जैसे यहाँ पर π/2 पर कितना मिला, 1 मिला, 5π/2 पर भी कितना मिला, 1 मिला, 2 वैल्यू थी। अब केवल हमें एक ही वैल्यू मिल पाएगी। तो ये जो इंटरवल बना हमारा, अब हमने इसके डोमेन को छोटा कर दिया। तो साइन फंक्शन का डोमेन अब क्या रह गया हमारे पास, यहाँ से -π/2 से π/2। तो ये हो गया -π/2 से π/2, ये होगी, ठीक है। अब ये जो इसका डोमेन बना है, तो इसकी रेंज क्या रहेगी, रेंज देखो वहीं से है, -1 to 1 है, रेंज वही रहेगी। रेंज क्या है, -1 to 1। तो हमने इसको डोमेन को छोटा कर दिया। अब ये जो इस साइन एक्स ग्राफ को जो हमने इसके इंटरवल डोमेन को छोटा किया, तो उसमें इंटरवल हमें ये भी मिल सकता है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कोई ज़रूरी थोड़ी ना कि यही लेना पड़े, हम और भी ले सकते हैं। जैसे हम इसको यहाँ से ले सकते हैं, ये अगर मैं π/2 से 3π/2 ले लूँ तो ये भी हो जाएगा। ये भी क्या निकलेगा, देखो ध्यान से देखो, अगर मैं इसको इस तरह से देखूँ तो 1 1 है और ऑन टू हो जाएगा, क्योंकि सिंगल वैल्यू, एक ही वैल्यू पर एक ही मैपिंग हो पाएगी, सबकी वैल्यू मिल पा रही है। देखो यहाँ से यहाँ तक जितने भी इंटरवल है सबके लिए वैल्यू मिली है, तो ऑन टू हो गया, और सिंगल मैपिंग रखी है तो 1 1 है।
डबल नहीं है। यानी अगर मैं एक लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँगा इस ग्राफ पर, जैसे अगर मैं साइन एक्स के ग्राफ में ड्रॉ करता तो देखो कितने पॉइंटों पर कट हो जाती, तो ये 1 1 तो था नहीं। लेकिन अब मैंने इसको डोमेन को छोटा करके जो बात हमने समझी है, जैसे ये था, अगर मैं एक लाइन कट कर दूँ एक्स के हॉरिजॉन्टल तो केवल इस ग्राफ को एक ही पॉइंट पर कट करेगी। तो अब ये क्या बना, अब इन इंटरवल में क्या बन जाएगा, 1 1 हो जाएगा और 1 2, और बहुत सारे इंटरवल बन सकते हैं। जैसे एक π/2 से 3π/2 का बना दिया, एक ये बन जाएगा यहाँ से 3π/2 से 5π/2 का माइनस में बन जाएगा, तो बहुत सारे इंटरवल बन जाएंगे। लेकिन इस इंटरवल में एक वर्ड आता है प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब यही है, एंगलों में जो सबसे छोटी वैल्यू होती है, जो हमने इंटरवल लिए हैं उसमें सबसे छोटी जो वैल्यू है उसी वैल्यू को लेंगे, सबसे छोटी हो और पॉजिटिव हो, ठीक है। मतलब छोटे पे ध्यान देंगे, मिनिमम वैल्यू को हमने प्रिंसिपल वैल्यू का नाम दिया। तो ये जो इंटरवल है हमने ये जो बनाया, इंटरवल बहुत सारे हो सकते थे, जैसे -π/2 से π/2 लिया, एक π/2 से 3π/2 है, एक 3π/2 से 5π/2 इधर भी आ सकते थे। तो ये जो हमने लिया है, अब यही जैसे साइन एक्स का डोमेन को छोटा कर दिया, अब इसी डोमेन को हमने क्या नाम दे रखा है, प्रिंसिपल वैल्यू। यानी इसके अकॉर्डिंग इस डोमेन के जो बहुत सारे डोमेन थे, प्रिंसिपल इंटरवल बोल सकते हैं, यानी इसी इंटरवल को हमने नाम दिया है प्रिंसिपल वैल्यू को। जब भी साइन के लिए प्रिंसिपल वैल्यू काउंट करेंगे तो इस डोमेन को लेंगे। अब ये तो साइन के लिए था, हमें चाहिए साइन इनवर्स के लिए। हमें सबको पता है कि जब कोई फंक्शन है f(x), x की ये वैल्यू जैसे यहाँ पर काम कर रही है, अब इन्वर्स में उल्टा हो जाएगा। इन्वर्स फंक्शन हमने क्या पढ़ा था, इन्वर्स में जो फंक्शन का डोमेन है वो उसका जैसे पहले फंक्शन का जो रेंज था वो इन्वर्स में उसका डोमेन बन जाता है, और जो फंक्शन का डोमेन था इन्वर्स में उसका रेंज अपोजिट हो जाता है। मतलब डोमेन क्या बन जाएगा, रेंज, और रेंज क्या बन जाएगा, डोमेन। तो यही समझने की बात है, जब हम साइन इन्वर्स फंक्शन का डोमेन पता करेंगे तो अपोजिट हो जाएगा। साइन फंक्शन का डोमेन ये था जो हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया था, तो अब ये डोमेन क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा रेंज, ठीक है। अब ये बन जाएगा रेंज, और जो रेंज था वो क्या बन जाएगा, अब डोमेन। बस ये बात समझानी थी कि जो साइन इनवर्स एक्स फंक्शन, साइन इनवर्स का जो डोमेन होता क्या होता, -1 to 1, और रेंज क्या होती है, -π/2 π/2। क्यों होती है, क्योंकि हमने इसको इंटरवल में ब्रेक किया है। ये सारा फंक्शन 1 1 नहीं था, अब 1 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बन के आ जाएगा। देखो ये हो गया हमारे पास x डैश, और ये हो गया हमारे पास y डैश। देखो अब डोमेन क्या बना, -1 और 1, तो मान लीजिए -1 ये है, 1 ये है, और रेंज क्या बनी, -π/2, तो यहाँ होगा कहीं -π/2, और ऊपर हो जाएगा ये π/2। तो इसका ग्राफ जो बनेगा, अब क्या बनेगा, रेंज जो बनी है वो रेंज -π/2 से π/2 तक है, तो बस -π/2 से π/2 तक, ये इसका बन जाएगा ग्राफ। रेंज पे ध्यान देना बस इसी तरह से। और ये सब जो ग्राफ हैं ये मिरर इमेज है। अगर हम पता लगाना चाहें तो यहाँ अगर मिरर रख दें तो उसकी जो इमेज बनेगी समझना वो साइन इनवर्स की फंक्शन की इमेज है। तो साइन इनवर्स का ग्राफ कुछ इस तरह से, एक इंटरवल के लिए ये बना, और इंटरवल बनाएंगे तो आगे इस तरह से बनता चला जाएगा, ठीक है। यहाँ मिरर रख के भी चेक कर सकते हैं। तो साइन इनवर्स फिलहाल ग्राफ तुम्हारे सिलेबस से रिमूव कर दिए गए हैं, केवल उसके बारे में ये तो पता होना चाहिए कि इनवर्स फंक्शन का डोमेन क्या है, रेंज क्या है, कैसे पता करेंगे, इस तरह से। तो साइन इनवर्स फंक्शन का डोमेन -1 to 1, और रेंज क्या होती है इसकी, रेंज होती है -π/2 से π/2, ठीक है। जब भी हम साइन इनवर्स के प्रिंसिपल वैल्यू में सवाल करेंगे तो ध्यान देने वाली बात है कि उसका जो डोमेन ये होगा, रेंज ये होगा, मतलब रेंज उसकी यहाँ से यहाँ तक है, तो प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब यही है, इस तरह से यूज़ करना, ठीक है। इसी तरह से हम कोस के लिए यूज़ कर सकते हैं। कोस एक्स, अब सबसे पहले तो कोस एक्स का ग्राफ बनाओ। कोस एक्स का ग्राफ बनाने के लिए एंगल, इसकी जो एंगलों की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। साइन का बनाया, इसी तरह से कोस का बनाएंगे। वैल्यू पुट करते रहिए, जहाँ ही जाएगा उसको मिला दीजिए,
तो ये लास्ट क्लास में पढ़ के आए हैं सब हम, तो हमें पता है y इज इक्वल टू कोस एक्स। इसका ग्राफ कैसा होगा, इसका ग्राफ चलो छोटा सी बनाएंगे। यहाँ पर क्या लिया था 0, ये हो जाएगा π/2, ये हो जाएगा पाई, और ये हो जाएगा 3π/2, और ये हो जाएगा 2π। इस तरह से -π/2 और ये -π -3π/2 और ये हो जाएगा 2π। अब देखो x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो x की वैल्यू पुट की मैंने 0, cos 0 कितना हो गया, cos 0 बन जाएगा हमारे पास 1। तो 1 यहाँ इसकी वैल्यू मान लीजिए 1 ये है और ये 2, ये -1 और ये 2। तो x की 0 वैल्यू पर y कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, यानी यहाँ पर आ गए। ठीक है, π/2 पुट करेंगे, cos 90 बन जाएगा, cos 90 तो 0 होता है, यानी धड़ाम से नीचे गिरेंगे, यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, अब डिक्रीज होना शुरू हो गए, यहाँ पर आ गए। उसके बाद x की वैल्यू रखेंगे पाई मतलब 180, cos 180 का मान -1, तो इसका मतलब ये और डिक्रीज हो रहे हैं, इतना जाएंगे धीरे धीरे -1 तक आ जाएंगे। 180 ऐसे पुट किया, कितना आ गए, -1 आ गए। और 3π/2 पर कितना होता है, फिर 0 होता, तो यहाँ इसका मतलब हम बढ़ना शुरू हुए तो यहाँ पहुँच के फिर 0 हो गए। इसी तरह से 2π पर जाएंगे तो 1 हो जाएगा। तो यानी इसका मतलब ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। ऐसे यहाँ पर π/2 पर कितना हो गया 0, पाई पर कितना हुआ -1, और फिर इस तरह से। ठीक है, और फिर बस इस तरह से ग्राफ हमारा बनता चला जाएगा। तो सिमेट्रिक अबाउट बस यही ध्यान देना। अब ये ग्राफ भी ऐसे ही है, यानी साइन इसका कोस फंक्शन का जो डोमेन है वो क्या है, रियल नंबर, और रेंज क्या है -1 to 1। हमें चाहिए इन्वर्स फंक्शन का डोमेन और रेंज, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं इन्वर्स। अब ये फंक्शन भी क्या है, ये फंक्शन 1 1 नहीं है और नहीं हो। देखो एक लाइन अगर मैं पास करूँ इस तरह से, तो देखो यहाँ बहुत वैल्यू पर कट हो जाएगी, समझ में आ रहा। इसका मतलब है x की 2 वैल्यू पर y की वैल्यू एक सेम आ रही है, और ये कंडीशन किसकी होती है, मैनी वन की, ये ऑन टू 1 1 की नहीं। ठीक है, जैसे यहाँ पर 0 पर 1 है और 2π पर 1 है, समझ गए इस तरह से। तो बहुत सारी वैल्यू मिलने के बाद x की 2 या 2 से ज़्यादा वैल्यू पर y की एक वैल्यू अटेन हो रही है, तो ये फंक्शन भी हमारा क्या नहीं है, 1 1 नहीं है। इसको क्या करना पड़ेगा, 1 1 करना पड़ेगा। डोमेन क्या, रियल नंबर, तो इसके डोमेन को छोटा कर दीजिए, रेस्ट्रिक्ट करो। तो हम क्या कर सकते हैं, डोमेन छोटा ऐसा करें कि वो एक वैल्यू पर 2 वैल्यू पर एक वैल्यू ना मिल पाए। तो देखो इसका डोमेन है, मैं छोटा करेंगे, यहाँ से जाओ यहाँ तक पहुँचो, ये यहाँ से यहाँ तक। एक इंटरवल क्या बना, 0 to π का बना, क्लोज इंटरवल दोनों वैल्यू आएंगी। एक इंटरवल यहाँ से बन जाएगा π to 2π का बन जाएगा, समझ गए। एक इंटरवल यहाँ से बन जाएगा 0 to -π का बन जाएगा, एक -π to इधर का बन जाएगा। तो इसके डोमेन को रेस्ट करने के बाद छोटे छोटे इंटरवल बनाए जा सकते हैं। तो हमने उसमें से एक इंटरवल लिया है 0 to π, इसी को हम क्या पढ़ते हैं, प्रिंसिपल डोमेन। ठीक है, कोस फंक्शन का जो हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया। रेस्ट्रिक्ट करने के मतलब यही छोटा कर दिया, तो रेंज भी कितनी रहेगी, -1 to 1 रहेगी। बस कोस के लिए अगर ये हमें चाहिए कोस इन्वर्स के लिए, तो कोस इन्वर्स में क्या हो जाएगा, जो रेंज था वो डोमेन बन जाएगा इसका, और जो डोमेन था उस फंक्शन का वो रेंज बन जाएगा 0 to π। बस जैसे मैंने साइन के लिए ग्राफ बनाया था साइन इन्वर्स का, कोस के लिए बना देंगे डोमेन -1 to 1 और रेंज कितनी 0 to π, ग्राफ बना देंगे। तो आज मैंने 2 फंक्शंस इन्वर्स फंक्शन का ग्राफ बताया, डोमेन रेंज बताया। साइन इन्वर्स एक्स का डोमेन -1 to 1 क्लोज इंटरवल, और रेंज में बताया क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2। ऐसी कोस के लिए कोस इन्वर्स में डोमेन -1 to 1 क्लोज इंटरवल, और रेंज क्या है, रेंज है इसकी 0 to π/2। बस ये ध्यान रखेंगे, बाकी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए तो नहीं, थैंक यू।